जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका जय सूरज क्लासेस पर। मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बेहतरीन सेशन जिसमें आज हम परिचर्चा करेंगे झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, जिसका आज हम विश्लेषण करेंगे आंसर की। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस चैनल के द्वारा जो भी आंसर की आपके पास साझा की जा रही है वो बहुत ही 100% ध्यान में और सही जो है वो प्रकाशित की जा रही है। आइए शुरुआत करते हैं बिना समय व्यतीत करते हुए इस प्यार भरा सेशन को। इसमें सिर्फ हम आंसर की का विश्लेषण करेंगे क्योंकि आपका एग्जामिनेशन दूसरे विषय का है, तो सिर्फ और सिर्फ जो है आप आंसर की चेकआउट करेंगे कि आप कितना स्कोर किए हैं। इसका विश्लेषण जो है वो हम नहीं करेंगे। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक बोर्ड के द्वारा एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 हमारा विषय इकोनॉमिक्स है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि पहला जो क्वेश्चन है जिसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 का जो है वो करेक्ट आंसर बी भी है और डी भी है, आपको ये ध्यान में रखना है। लेकिन बी जो है वो करेक्ट आंसर माना जाएगा। बी और डी में कंफ्यूजन है, लेकिन बी जो है करेक्ट आंसर माना जाएगा। लेकिन आप अगर इसका विश्लेषण स्टडी करेंगे तो डी भी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बी और डी दोनों ही करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। 3 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 का बी, 5 का डी, 6 का 6। फिर मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 7। बहुत सारे जो है ये बताएंगे कि 7 का करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, लेकिन मैं बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर ए कभी भी नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। 7 का करेक्ट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 के आएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे बी, क्वेश्चन नंबर 10 का ए, क्वेश्चन नंबर 11 का ए, क्वेश्चन नंबर 12 का डी, क्वेश्चन नंबर 13 का बी, क्वेश्चन नंबर 14 का ए, क्वेश्चन नंबर 15 का 6, क्वेश्चन नंबर 16 का ए, क्वेश्चन नंबर 17 का बी, क्वेश्चन नंबर 18 का डी, क्वेश्चन नंबर 19 का ए, क्वेश्चन नंबर 20 का सी, क्वेश्चन नंबर 21 का ए, क्वेश्चन नंबर 22 का डी, क्वेश्चन नंबर 23 का ए, क्वेश्चन नंबर 24 का डी, क्वेश्चन नंबर 25 का डी, क्वेश्चन नंबर 26 का बी, क्वेश्चन नंबर 27 का बी, क्वेश्चन नंबर 28 का सी और क्वेश्चन नंबर 29 का डी, क्वेश्चन नंबर 30 का सी। अब मैं थोड़ा सा एग्जामिनेशन की बात करता हूं। जो आज जो एग्जामिनेशन आयोजित की गई थी जैक बोर्ड के द्वारा, मैं अगर इस प्रश्न का इकोनॉमिक्स प्रश्न का जब विश्लेषण करता हूं तो मैं यह पाता हूं कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके साथ पूछे गए थे उसमें 5 क्वेश्चन ऐसे जो थे जो थोड़े डिफिकल्ट थे, और वही क्वेश्चन आपको शुरुआती स्टेज में दिखने को मिला होगा, जिसके कारण जो है आपको परेशानी का सामना करना पड़ गया होगा। लेकिन बाद में आप देखे होंगे कि जब आप क्वेश्चन नंबर 20 के बाद सॉल्व कर रहे होंगे या फिर 10 के बाद सॉल्व कर रहे होंगे तो फिर आपको ये प्रश्न जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगे होंगे। लेकिन शुरुआत का 2-3 क्वेश्चन ही आपको डिफिकल्ट मिला होगा, जिसके कारण जो है ऑब्जेक्टिव भी आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं थे। 3-4 प्रश्न जो डिफिकल्ट थे, जो भी बच्चे इसमें से 30 में से 27 अगर आप सही बनाए हैं, ठीक है, तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं, आपका एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स आएगा। मैं आपको थोड़ा और बता देता हूं मैं किन प्रश्नों का जो है वो विश्लेषण कर रहा हूं, नहीं तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहेंगे कि सर कौन सा क्वेश्चन का आपने आंसर बताया है। तो आज जो जैक बोर्ड के द्वारा जो प्रश्न आयोजित किए गए थे मैं उसकी बात कर रहा हूं। जैक बोर्ड ने जो प्रश्न आज आयोजित की थी मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये आपका प्रश्न है, ये आपका प्रश्न है, व्हेन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रोड्यूसिंग गुड्स इन एन इकोनॉमी इज कांस्टेंट देन व्हाट विल बी द शेप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये क्वेश्चन आप सभी के पास है, इसलिए हमने क्वेश्चन का आंसर सीधे आपके साथ जो है वो विश्लेषण कर दिया, ताकि आपको मिलाने में जो है वो समय व्यतीत ना करना पड़े। और इस चैनल के द्वारा जो भी आंसर दिए जा रहे हैं, ठीक है, वो 100% आंसर ये सही दिए जा रहे हैं, पूरी तरह से जो है वो चीजों को ऑब्जर्व करके दिया जा रहा है। तो ये आप जो है इसकी सत्यता को जो है वो विचार आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे जो जैक बोर्ड के द्वारा जो आयोजित की गई है, इसी प्रश्नों का जो है वो आंसर की आपके साथ साझा किया गया है। तो ये थे हमारे आज के एग्जामिनेशन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके साथ साझा किया गया है। इस सेशन को देखने के लिए, इतना सारा प्यार करने के लिए प्रेम पूर्वक दिल के गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।